हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 36 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th। हमारी डेट 1 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। जो सर्कल है उसका एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। सेक्टर क्या होता है सबसे पहले ये आपको ये पता होना चाहिए। तो देखो, जो पोर्शन या फिर जो पार्ट सर्कल का, वो भाग सर्कुलर रीजन है कोई भी जिसमें आपकी दो रेडियाई के अंदर जो पोर्शन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका सर्कल है, इसके अंदर एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, तो दो रेडियस के बीच में जो ये पोर्शन है, जो ये एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ अ सर्कल बोलते हैं। एक आर्क इंक्लूड होती है और दो रेडियस इंक्लूड होती हैं, तो इनके बीच का, एक आर्क के बीच में और दो रेडियाई के बीच में जो आपका एरिया होता है उसको हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है। रीजन इन येलो कलर, जो आपका येलो कलर होता है, ये वाला जो है, देखो जो येलो कलर आपको दिया हुआ है ये है आपका माइनर सेक्टर। ठीक है। और जो आपका ब्लू वाला है, जो बड़ा पोर्शन है, वो है आपका मेजर सेक्टर। ठीक है। जो एंगल है माइनर सेक्टर का वो है थीटा, और मेजर सेक्टर का एंगल क्या होगा, ये पूरा 360 होता है, 360 एंगल होता है। 360 में से 360 में से थीटा किसका है, माइनर का है, तो 360 माइनस थीटा जो बच गया वो किसका है, मेजर सेक्टर का है। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स है सेक्टर के हमारे डेली लाइफ में। देखो, जो क्वाड्रेंट है और सेमी सर्कल है, ये दो टाइप ऑफ सेक्टर ही हैं एक तरीके से। ठीक है। सेमी सर्कल हो या क्वाड्रेंट हो। सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ होता है, जो सर्कल होता है उसका आधा। क्वाड्रेंट क्या होता है, एक चौथाई हिस्सा। जो आपका सर्कल है उसको अगर हम 4 हिस्सों में बांट दें तो ये क्या है, एक क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा, ये चौथा, 4 क्वाड्रेंट में ये बट गया। ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हमारे डेली लाइफ के जो एज अ सेक्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका आपने देखा होगा ये झूला होता है बहुत बड़ा, तो ये भी सेक्टर की तरह वर्क करता है। आपका पिज़्ज़ा का जो पीस है वो भी आपका एक सेक्टर होता है। पैकमैन है, ये भी आपका क्या है, सेक्टर का एग्जाम्पल है। और जो पाई चार्ट्स बनाते हैं, पाई चार्ट्स में ये जितने भी आपके पोर्शन है ये सब अलग अलग सेक्टर्स। ठीक है। अब बात आती है एरिया ऑफ सेक्टर की। एरिया ऑफ सेक्टर आज हमारा टॉपिक है। एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है, कैसे निकालना है, क्वेश्चंस क्या होते हैं इस पे बेस। तो देखो, जो सर्कल होता है, मान लीजिए कोई भी सर्कल है, जैसे ये है, यहाँ पे इसका सेंटर O है, रेडियस हमने मान ली R है, तो जो OAP भी, जो आपका ये पिंक वाला पोर्शन है ना, इसको सेक्टर मान लेते हैं, और इसका जो एंगल है वो कितना है, थीटा है डिग्रीज में। ठीक है। सो एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, ये हम सबको पता है। सो हम कंसिडर करेंगे कि जो ये सर्कुलर रीजन है ये सेक्टर बनाता है, ये पूरा क्या बनाता है, एक सेक्टर बनाता है। तो इसमें कितना एंगल होगा, आपका पूरा सर्कल कितना एंगल बनाता है, 360 एंगल बनाता है। तो 360 डिग्री है, मतलब 360 डिग्री में क्या होता है, आपकी कंप्लीट 1 साइकिल होती है। ठीक है। इसका सेंटर क्या है, आपका O है। तो यहाँ से अगर हम अप्लाई करें यूनिटरी मेथड, तो जो यूनिटरी मेथड क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 5 चीज़ों का दिया है, फिर आप एक चीज़ का निकालो, फिर एक से आप क्या करो, जितनी भी चीज़ों का आपसे पूछा गया है उतने का निकालो। तो ये यूनिटरी मेथड है, यूनिट से आप निकालते हैं, 1 से आप निकालते हैं। ठीक है। तो जो एरिया ऑफ सेक्टर है आपका OAPB, पिंक जो पोर्शन है, इसमें जब एंगल सेंटर पे कितना होता है, 360 होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो एक कंप्लीट सर्कल करता है वो कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर हुआ। मतलब 360 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर हुआ है ना, तो 1 डिग्री के लिए कितना होगा, इसको डिवाइड कर देंगे पाई आर स्क्वायर बाई 360। तो थीटा के लिए कितना होगा, थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 360। तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाता है किसका, एरिया ऑफ सेक्टर का। ठीक है। सो एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, जो आपका मेजर सेक्टर है एरिया, इसका निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो आपका पूरा सर्कल है, मतलब पाई आर स्क्वायर में से मैं माइनस कर दूंगी ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्लियर हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट क्या होता है। जब भी हम लिखते हैं सेक्टर, वी विल मीन द माइनर सेक्टर। अगर खाली क्वेश्चन में लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, अब आपको कैसे पता लगेगा माइनर सेक्टर है मेजर सेक्टर है, तो ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में नहीं आपको स्पेसिफाई कर रखा है कि मेजर सेक्टर है या माइनर सेक्टर है, तो आपको उसको हमेशा माइनर सेक्टर ही लेकर चलना है जब तक क्वेश्चन में मेजर सेक्टर लिखा नहीं होता। ठीक है। अब चलते हैं, एक एग्जाम्पल है आपका, उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे आज के। एग्जाम्पल, एक सर्कल है जिसकी रेडियस आपकी 21 सेंटीमीटर है, और एक आर्क जो आपका एंगल बनाती है 60 डिग्री का सेंटर पे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका सर्कल है, ये आपका सेंटर है, सेंटर पे जो ये आर्क है, और यहाँ पे एंगल कितना बनता है आपका, 60 डिग्री बनता है, और रेडियस कितनी है, 21 है ये। ठीक है। सो फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, इसका एरिया आपको निकालना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अब मेजर सेक्टर का निकालना है। तो मेजर सेक्टर का क्या होता है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पूरे सर्कल का जो एरिया होता है, मतलब पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कर देंगे। ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, अभी हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, पाई बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो आपका थीटा है वो कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ है,
तो 60 डिग्री बाई 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 60 से 360 कैंसिल हो जाएगा, 1/6 आएगा। पाई होता है 22/7 और आपका आर का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, रेडियस आपको ऑलरेडी गिवन है। सो ये आ जाता है। इसको अब अगर आप सॉल्व करते हो, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया है जो मेजर सेक्टर का वो पाई आर स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर था, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 हो गया, पाई आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर में से हमने एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस किया। माइनर सेक्टर क्या है 231, ठीक है, ये हमने माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा 1386 माइनस में 231 मतलब 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा मेजर सेक्टर का। ठीक है, सो यहाँ पे वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब हम अपनी चलेंगे क्वेश्चंस पे। सो आज की वर्कशीट में ये 4 क्वेश्चंस आपको गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। आपको सर्कल का जो सेक्टर है उसका एरिया निकालना है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है और एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। और आपको और क्या करना है, एरिया निकालना है कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का। ठीक है, और यूज़ आपको क्या करना है, पाई की जो होता है 22/7 वो यूज़ नहीं करना, आपको 3.14 यूज़ करना है। ठीक है, सो मेजर सेक्टर का एरिया जैसे अभी हमने इसमें निकाला था उसी तरीके से निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या होगा, मेजर बोला है माइनर बोला है, हाँ इसने मेजर का भी बोला है। देखो पहले इसने बोला है एरिया ऑफ सेक्टर है तो खाली सेक्टर मैंने बोला था माइनर निकालना है, फिर इसने बोला है मेजर निकालना है तो फिर हमें मेजर भी निकालना पड़ेगा। तो चलो देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पहले निकाल लेते हैं। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। सो रेडियस आपको ऑलरेडी दी हुई है 4 और पाई उसने बोला है 3.14 यूज़ करना है। थीटा आपको 30 डिग्री गिवन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, बस हमने वैल्यूज़ पुट की है। वैल्यूज़ करने के बाद 4 4 जा 16 होता है और यहाँ से 314 लिया है। 30 से आपका 360 कट जाता है 12 पे, तो 12 इंटू 100 नीचे 1200 आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.1867 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली है। ये अप्रॉक्सीमेटली का मतलब आपके जो ये वाले डिजिट है ना पीछे वाले, ये थोड़ा सा डिफरेंस आपके आ सकते हैं क्योंकि इसमें क्या कर लेते हैं, मान लो इसको मैंने 1.9 लिख दिया, ठीक है, ख़त्म कर दिया, या फिर इसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया 1.87 लिख के ख़त्म कर दिया। अप्रॉक्सीमेटली में राउंड ऑफ कर लेते हैं पीछे, तो यहाँ की वैल्यू थोड़ी बहुत डिफरेंट आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे थोड़ा वो चल जाता है अप्रॉक्सीमेटली लिखने से। ठीक है, सो ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है आपका। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, जो आपका सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनर का माइनस कर देंगे हम एरिया। तो पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू जो आपकी रेडियस है 4 इंटू 4 और माइनर सेक्टर का अभी अभी हमने एरिया निकाला था, ये रहा, ये एरिया निकाला था हमने, बस वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से इसको सॉल्व अगर हम करेंगे सो 22 मल्टीप्लाई 16 होता है 352 डिवाइडेड बाई 7 माइनस में 4.1867। 352 को 7 से डिवाइड करेंगे आएगा 50.287 और यहाँ पे माइनस में 4.1867 माइनस करते हैं इनको आएगा 46.1003। ये भी आपका थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, शायद 46.09 ऐसे करके, तो ये 9 का यहाँ पे 1 कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो और ये भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अप्रॉक्सीमेटली हमने लिखा है तो थोड़ा बहुत डिजिट राउंड ऑफ हो सकते हैं। सो ये होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, जिसमें आपको माइनर और मेजर दोनों सेक्टर का एरिया निकालना था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। आपको एरिया निकालना है क्वाड्रेंट का, जिसका सर्कल का जो क्वाड्रेंट है उसका एरिया निकालना है। रेडियस आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो क्वाड्रेंट क्या होता है सर्कल का, मतलब सर्कल का चौथा हिस्सा, तो 1/4 ऑफ क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। कैसे निकालेंगे देखेंगे। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ इतना ही है छोटा सा। क्या बोला था, जो आपका सर्कल है ना उसका 4 टाइम्स कर दो। ठीक है, 4 टाइम कर दिया तो पाई है 22/7 आर स्क्वायर, आपको रेडियस 2 दी हुई है ऑलरेडी और नीचे ऑलरेडी 4 है। तो 2 देखो यहाँ पे देखो 2 2 4 होता है, 2 2 4 होता है और नीचे भी 4 है, तो 4 से 4 कट गया, क्या बच जाता है सीधा सीधा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर बच जाता है। ये क्या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है, इसको आप पाई के इक्वल भी लिख सकते हो, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मर्जी आपकी, यहाँ पे भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। क्लियर, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कार हैज़ 2 वाइपर्स नेवर ओवरलैपिंग ईच अदर। कार की 2 वाइपर्स हैं, जैसे आपने देखा होगा आगे पानी से जो आपका शीशा साफ़ होता है इस तरीके से वो वाइपर्स हैं, ऐसे मूव करते हैं वो। ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करते हैं, इस तरफ भी होता है एक, ठीक है, ऐसे मूव करते हैं। तो 2 वाइपर्स हैं जो
ओवरलैप नहीं करते, कभी भी आपस में भिड़ते नहीं है वो। हर एक वाइपर का जो लीफ लेंथ है, उसकी जो लेंथ है ना वाइपर की, वो 25 सेंटीमीटर है। और वो क्लीन करती है रोटेटिंग अप टू एंगल ऑफ 115 एंगल तक वो रोटेट करता है। तो आपको एरिया निकालना है जो हर एक रोटेशन के साथ लीव्स की कवर किया है सफाई करने के लिए, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, छोटा सा ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ये आपके पास रेडियस दे रखी है 25 सेंटीमीटर, एंगल आपको दिया हुआ थीटा 115। तो एरिया क्लीन बाय वाइपर्स, वाइपर से जो एरिया क्लीन होता है 2 इंटू एरिया क्लीन बाय ईच वाइपर, हर एक वाइपर जो एरिया क्लीन करेगा। तो एक एरिया जो क्लीन करेगा, जो वाइपर होता है इस शेप का होगा ना आपका, ये एरिया कवर करेगा वो इस तरीके से। तो ये एक सेक्टर बनता है। तो सेक्टर का फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 वाइपर्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। थीटा आपको दे रखा है 115 और आर स्क्वायर 25 है, 25 हो गया, ठीक है। पाई की जगह 22/7। तो इसको अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमें निकालना था, जो एरिया वाइपर्स ने क्लीन किया है। क्लियर। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन है, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर। जो आपका घर पे घड़ी होती है या फिर जो वॉल क्लॉक होता है, दीवार पे जो घड़ी होती है, उसकी जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ आपको दी हुई है 14 सेंटीमीटर लंबी है वो। तो आपको एरिया निकालना है जो मिनट हैंड ने 5 मिनट में कवर किया है, ठीक है। ऐसे राउंड घूमती रहती है ना मिनट हैंड, अंदर ये सुई घूमती रहती है। तो इसने कितना एरिया कवर किया है 5 मिनट के अंदर, ये आपको बताना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि मिनट हैंड कवर्स 360 इन 1 आवर। जो मिनट हैंड है वो कितना कवर करता है, 360 कवर करता है 1 घंटे में, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना करेगा, 360 से डिवाइड कर दो, 60 को मतलब 6 करेगा, ठीक है। 60 से ये कट जाता है, 6 डिग्री करेगा। 1 मिनट में 6 डिग्री करेगा। 1 मिनट में 6 करता है तो 5 मिनट में कितना करेगा, 6 इंटू 5 मतलब कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो 30 डिग्री मूव करेगा। सो अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, हमें इसी के लिए निकाला था कि 5 मिनट में कितना कवर करता है। तो देखो एरिया कवर्ड बाय मिनट हैंड इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमने निकाल लिया है 30 डिग्री, 30/360, पाई 22/7, रेडियस आपकी 14 है। तो यहाँ से 30 से 360 कट जाता है वही 12 पे, 12 से ये कट जाता है 11 पे, 6 पे, ठीक है। 6 से 14 कट जाता है 7 पे, 3 पे, ठीक है। 3 से यहाँ पे ये ऑलरेडी कट चुका था। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अप्रॉक्स मतलब होता है लगभग। तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चन ही आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।